साजिद के बुलाने पर आयुष जैसे ही छत पर गया, साजिद ने उसके ऊपर 14 बार चाकू से वार करके आयुष को मौत के घाट उतार दिया। 2-year-old barber allegedly 2 children and seriously injured another in Uttar Pradesh. झकझोर दिया है। बदायूं की जो दरिंदगी की वारदात सामने आई है, बदायूं में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या हो गई और मेरे भाई को मार दिया। आज भी विश्वास नहीं होता है कि मानवता इतनी मर गई है। कत्ल को लेकर जो आरोपी ने कहा, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। आखिर अब विश्वास किया जाए तो कैसे किया जाए? क्या है विश्वास? ये विश्वास ही था जो संगीता ने अपने घर के सामने सैलून चलाने वाले 2 भाई साजिद और जावेद पर किया। घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये घटना बदायूं का है जो आजकल हर न्यूज़ चैनल पर छाया हुआ है। तो चलिए पहले इस पूरा केस समझते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं की बाबा कॉलोनी में इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 22 साल का साजिद और जावेद सालों से सैलून चलाते थे। इस सैलून के सामने विनोद कुमार का घर है जो कि जल निगम में ठेकेदार भी हैं। इनकी वाइफ संगीता का घर पर ही कॉस्मेटिक की दुकान और ब्यूटी पार्लर है। इनके 3 बेटे थे, आयुष, पीयूष और सबसे छोटा आहान। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह सिविल लाइन पुलिस स्टेशन इलाके में सैलून चलाता था। कहा जा रहा है कि उसका पीड़ित परिवार के घर पर भी आना जाना लगा रहता था। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में बदायूं SSP आलोक प्रियदर्शी ने हत्याकांड से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा, आरोपी साजिद 19 मार्च 2024 करीब 7:30 बजे घर में आया, वो भी हेयर क्लेचर खरीदने के बहाने से, और उस टाइम विनोद कुमार घर पर नहीं थे। और साजिद ने संगीता से बोला कि वह बहुत परेशान है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। तो संगीता ने भी जवाब देते हुए कहा कि वो अपने पति से पूछकर बताती है। संगीता ने अपने पति विनोद से पूछा और विनोद ने भी पैसे देने को बोल दिया। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो दे दो, कोई बात नहीं, कर ले दो तुमको वापस करके। उतने ही देर में साजिद बोला, परेशानी की वजह से उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। इसी बहाने से साजिद बड़े बेटे आयुष को चुपके से छत पर बुलाकर ले गया। बालक उसे जानते हैं तो वो चले गए। उस टाइम संगीता किचन में चाय बना रही थी और आहान पानी लाने गया था। छोटे वाले से कही तू पानी लेके आ। वहीं फिर साजिद छत पर घात लगाकर बैठ गया और छत की सारी लाइट्स बंद कर दी। और फिर उसी के बाद पानी लेकर जैसे आहान छत पर पहुंचा तो बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर जब तक वो कुछ समझता तब तक साजिद ने आहान पर भी हमला कर दिया। वहीं फिर दूसरा बेटा पीयूष जब घर आया, जो कि मसाला लेने के लिए बाहर गया था, तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ कांच की ग्लास की थी। तो आवाज़ सुनकर पीयूष छत की ओर दौड़ा और जब तक पीयूष पहुंच पाता तब तक साजिद ने दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। चारों तरफ खून और हाथ में चाकू लिए साजिद को देखकर पीयूष सहम गया। साजिद ने पीयूष पर भी हमला करने के लिए दौड़ा पर जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े उसके पैर में घुस गए। मेरा मुंह पकड़ कर मुझे मारने की कोशिश करी तो पैर में कांच लग गया था, बचकर भाग आया। इसी वजह से पीयूष वहां से भागने में कामयाब रहा और नीचे पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ और दादी से बताई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और उन लोगों ने देखा खून से सजा साजिद और उसके हाथ में एक बड़े सा चाकू था, जो बोला, आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। उनके लपत्ता बच्चों को मार के आया। ये बोलकर वो बाहर की ओर भागा और संगीता ने शोर मचाया। जब तक कोई जान पाता तब तक साजिद शेखपुरी के जंगल की तरफ भागा। खबर फैलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मासूम बच्चों की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी, दुकानों में तोड़फोड़ भी की और पुलिस के सामने ही आगजनी होने लगी। खबर लगते ही पुलिस की टीम हरकत में आई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग पे हत्यारा मारा गया। तो साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और रिवॉल्वर बरामद कर ली गई। FIR में मृत बच्चों के परिवार ने उसके भाई जावेद का भी नाम दिया है। पुलिस ने तुरंत उसी टाइम जावेद के ऊपर 25,000 का इनाम रख दिया। वहीं जावेद को इनकाउंटर के डर की वजह से खुद को सरेंडर करने के लिए दिल्ली से बदायूं आना पड़ा, लेकिन उसे बरेली के बस अड्डे पर लोगों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। और उसने वीडियो में क्या बोला, आइए देखते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया। यहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग जावेद अपने आप को पूरा बेकसूर बता रहा है, जबकि संगीता ने बताया कि साजिद ऊपर चला गया था और जावेद बाहर रुका हुआ था। और संगीता के साथ आसपास सारे लोग भी यही बोल रहे हैं कि जावेद वहीं पर था।
वहीं साजिद के दादी से पूछा गया तो उन्होंने बताया उस टाइम साजिद घर पर था। घर पे था? हाँ, जावेद घर पर आया। देखो वो मट्टी खोद के हमारे घर में डाली है। जितने काम है साजिद के हैं, जावेद तो कतई बेकसूर है। वहीं सबका यही मानना है अगर जावेद निर्दोष है तो वो भागकर दिल्ली क्यों गया और बरेली ही क्यों आया। अभी ऐसे कई रहस्य इस केस में बाकी हैं जो अभी आने बाकी हैं। दानव और मानव एक साथ निवास कर रहे हैं, दानव की पहचान नहीं रहेगी। तो मैं इस वीडियो को इस सवाल के साथ यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।